सवाल नंबर 1। 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस की बैठक कहाँ हुई? 3, 2, 1। सही उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 2। ब्रिक्स स्टैटिस्टिकल ऑफिसेस की बैठक का विषय क्या था? 3, 2, 1। सही उत्तर है क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एज अ ड्राइवर ऑफ चेंज। सवाल नंबर 3। 2026 में ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? 3, 2, 1। सही उत्तर है हैदराबाद, तेलंगाना। सवाल नंबर 4। ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक अगस्त 2026 में कहाँ हुई? 3, 2, 1। सही उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 5। 2026 में गोबार धन योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया? 3, 2, 1। सही उत्तर है 23,741 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 6। गोबार धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3, 2, 1। सही उत्तर है जैविक कचरे को स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों में बदलना। सवाल नंबर 7। गोबार धन योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? 3, 2, 1। सही उत्तर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री। सवाल नंबर 8। गोबार धन योजना के तहत सीबीजी उत्पादन को लगभग कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य है? 3, 2, 1। सही उत्तर है लगभग 10 गुना। सवाल नंबर 9। असम में मंजूर गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 3, 2, 1। सही उत्तर है 143.6 किलोमीटर। सवाल नंबर 10। गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर किस नेशनल हाईवे पर है? 3, 2, 1। सही उत्तर है NH-15। सवाल नंबर 11। IAF की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी? 3, 2, 1। सही उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ। सवाल नंबर 12। भावना कंठ ने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स कहाँ से पूरा किया? 3, 2, 1। सही उत्तर है TACDE, ग्वालियर। सवाल नंबर 13। भारत की पहली कमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? 3, 2, 1। सही उत्तर है कानपुर, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 14। भारत ने 2026 में किस संस्था को 5 मोर दिए? 3, 2, 1। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जिनेवा। सवाल नंबर 15। UN जिनेवा को भारत ने कितने मोर दिए? 3, 2, 1। सही उत्तर है 5। सवाल नंबर 16। UN जिनेवा को दिए गए 5 मोरों में कितने सफेद पंख वाला नर मोर था? 3, 2, 1। सही उत्तर है 1। 12। सवाल नंबर 17। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? 3, 2, 1। सही उत्तर है अमित शाह। सवाल नंबर 18। ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3, 2, 1। सही उत्तर है ग्रामीण पुस्तकालयों को आपस में जोड़ना और बच्चों को अधिक पुस्तकों तक पहुंच देना। सवाल नंबर 19। ग्रामीण ज्ञान सेतु से लगभग कितने गांवों के पुस्तकालय जुड़े हैं? 3, 2, 1। सही उत्तर है 1252 पुस्तकालय। ग्रामीण ज्ञान सेतु के तहत लगभग कितने ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं? 3, 2, 1। सही उत्तर है 63। सवाल नंबर 21। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल किससे संबंधित है? 3, 2, 1। सही उत्तर है औषधीय पौधों के समान गुणवत्ता मानक से। सवाल नंबर 22। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के लिए किन 2 आयोगों ने MOU नवीनीकृत किया? 3, 2, 1। सही उत्तर है PCIMNH और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। सवाल नंबर 23। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड MOU कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 3, 2, 1। सही उत्तर है 3 वर्ष। सवाल नंबर 24। भारत ने SACU के साथ किस समझौते की वार्ता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किए? 3, 2, 1। सही उत्तर है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA। सवाल नंबर 25। SACU में कितने अफ्रीकी देश सदस्य हैं? 3,
दो एक सही उत्तर है 5। सवाल नंबर 26, एसएसीयू का मुख्यालय कहाँ है? 3 2 1 सही उत्तर है विंडहोक, नामीबिया। सवाल नंबर 27, एसएसीयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 3 2 1 सही उत्तर है 1910। सवाल नंबर 28, 2026 में भारत और मलेशिया के बीच कौन सा वायुसेना अभ्यास हुआ? 3 2 1 सही उत्तर है उदारा शक्ति 2026। सवाल नंबर 29, उदारा शक्ति 2026 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? 3 2 1 सही उत्तर है सुबांग एयरबेस, सेलांगोर, मलेशिया। सवाल नंबर 30, उदारा शक्ति 2026 में भारत ने कितने रफाल लड़ाकू विमान तैनात किए? 3 2 1 सही उत्तर है 4। सवाल नंबर 31, एमसीएक्स ने कमोडिटी मार्केट्स रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्था के साथ एमओयू किया? 3 2 1 सही उत्तर है एनआईएसएम। सवाल नंबर 32, कमोडिटी मार्केट्स रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? 3 2 1 सही उत्तर है एनआईएसएम में। सवाल नंबर 33, बैंक ऑफ अमेरिका ने जियो क्रेडिट में कितनी हिस्सेदारी तक खरीदने का समझौता किया? 3 2 1 सही उत्तर है 39.9% तक। सवाल नंबर 34, जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका के प्रस्तावित सौदे का मूल्य लगभग कितना है? 3 2 1 सही उत्तर है 18,280 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 35, बैंक ऑफ अमेरिका शुरुआत में जियो क्रेडिट में कितनी हिस्सेदारी लेगा? 3 2 1 सही उत्तर है 26.5%। सवाल नंबर 36, आरबीआई ने अगस्त 2026 में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया? 3 2 1 सही उत्तर है मोनिशा चक्रवर्ती। सवाल नंबर 37, मोनिशा चक्रवर्ती आरबीआई में किन विभागों की देखरेख करेंगी? 3 2 1 सही उत्तर है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट। सवाल नंबर 38, अगस्त 2026 में एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का पद किसने संभाला? 3 2 1 सही उत्तर है एएस राजीव। सवाल नंबर 39, एएस राजीव ने किसका स्थान लिया? 3 2 1 सही उत्तर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सवाल नंबर 40, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 3 2 1 सही उत्तर है मुंबई। सवाल नंबर 41, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 3 2 1 सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। सवाल नंबर 42, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 3 2 1 सही उत्तर है 1 जनवरी 1949। सवाल नंबर 43, एसबीआई रिसर्च ने Q1 FY27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया? 3 2 1 सही उत्तर है लगभग 8%। सवाल नंबर 44, एसबीआई रिसर्च का Q1 FY27 जीडीपी अनुमान आरबीआई के अनुमान से कितना अधिक था? 3 2 1 सही उत्तर है लगभग 1% अंक। सवाल नंबर 45, एएसओचैम ने ग्लोबल ट्रेड कोऑपरेशन के लिए किन संस्थाओं के साथ एमओयू किए? 3 2 1 सही उत्तर है बिजनेस फ्रांस और आईएसीसीआईए। आईआईटी हैदराबाद ने 2026 में कौन सा पहला न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? 3 2 1 सही उत्तर है अनुज्ञान। सवाल नंबर 47, अनुज्ञान का पूरा नाम क्या है? 3 2 1 सही उत्तर है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सवाल नंबर 48, अनुज्ञान प्रोग्राम कितने महीने का है? 3 2 1 सही उत्तर है 3 महीने। सवाल नंबर 39, अनुज्ञान का उद्देश्य किस क्षेत्र में स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करना है? 3 2 1 सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। सवाल नंबर 50, भारत ने 2047 तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का कितना लक्ष्य रखा है? 3 2 1 सही उत्तर है 100 गीगावाट।
सवाल नंबर 51। ICAR ने किस फसल की पहली T2T रेफरेंस जीनोम विकसित की? 3, 2, 1, सही उत्तर है अरहर यानी पिजन पी की आशा वैरायटी। सवाल नंबर 52। आशा किस फसल की किस्म है? 3, 2, 1, सही उत्तर है पिजन पी यानी अरहर। सवाल नंबर 53। आशा वैरायटी का जीनोम किस प्रकार का है? 3, 2, 1, सही उत्तर है टेलोमियर टू टेलोमियर यानी T2T। सवाल नंबर 54। आशा जीनोम प्रोजेक्ट किस मिशन से जुड़ा है? 3, 2, 1, सही उत्तर है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सवाल नंबर 55। सीडैक और GSI ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU किया? 3, 2, 1, सही उत्तर है मिनरल एक्सप्लोरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। सवाल नंबर 56। सीडैक और GSI का MOU किस तकनीक के उपयोग पर भी केंद्रित है? 3, 2, 1, सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सवाल नंबर 57। GSI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 3, 2, 1, सही उत्तर है 1851। सवाल नंबर 58। GSI का मुख्यालय कहाँ है? 3, 2, 1, सही उत्तर है कोलकाता। सवाल नंबर 49। भारत की पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एकेडेमिया ट्रेनिंग इनिशिएटिव का नाम क्या है? 3, 2, 1, सही उत्तर है अनुज्ञान। सवाल नंबर 60। भारत में पहली कमर्शियल लार्ज फॉर्मेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किस शहर में आएगी? 3, 2, 1, सही उत्तर है कानपुर। सवाल नंबर 61। ZSI ने भारत में पहली विस्तृत किसका कैटलॉग तैयार किया? 3, 2, 1, सही उत्तर है लेपिडोप्टेरा यानी बटरफ्लाइज और मॉथ्स। सवाल नंबर 67। भारत के लेपिडोप्टेरा कैटलॉग में कितनी स्पीशीज दर्ज की गई? 3, 2, 1, सही उत्तर है 13,703 स्पीशीज। सवाल नंबर 63। भारत का पहला लेपिडोप्टेरा कैटलॉग कितने वॉल्यूम्स में तैयार हुआ? 3, 2, 1, सही उत्तर है 22 वॉल्यूम्स। सवाल नंबर 64। धौलाधर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस राज्य में है? 3, 2, 1, सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 65। धौलाधर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पहली बार किस दुर्लभ जीव को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया? 3, 2, 1, सही उत्तर है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। सवाल नंबर 66। स्नो लेपर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? 3, 2, 1, सही उत्तर है पैंथेरा उनसिया। सवाल नंबर 66। स्नो लेपर्ड को किस उपनाम से जाना जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। सवाल नंबर 68। अगस्त 2026 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितनी नई कैस्केड फ्रॉग स्पीशीज खोजी गई? 3, 2, 1, सही उत्तर है 3। सवाल नंबर 59। अमाचीज कैस्केड फ्रॉग किस राज्य में मिली? 3, 2, 1, सही उत्तर है त्रिपुरा। सवाल नंबर 70। सेंडेन्यू कैस्केड फ्रॉग किस राज्य में मिली? 3, 2, 1, सही उत्तर है नागालैंड। सवाल नंबर 71। ब्यूटीफुल कैस्केड फ्रॉग किस राज्य में मिली? 3, 2, 1, सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। 3 नई कैस्केड फ्रॉग स्पीशीज की खोज का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया? 3, 2, 1, सही उत्तर है दिल्ली विश्वविद्यालय। सवाल नंबर 73। 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? 3, 2, 1, सही उत्तर है भारत। सवाल नंबर 74। टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स के फाइनल में भारत ने किसे हराया? 3, 2, 1, सही उत्तर है मलेशिया। सवाल नंबर 75। पुरुष टीम के फाइनल में भारत ने मलेशिया को कितने से हराया? 3, 2, 1, सही उत्तर है 3-2। सवाल नंबर 76। 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स कहाँ आयोजित हुई? 3, 2,
एक, सही उत्तर है त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली। सवाल नंबर 77। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष डेकैथलॉन में भारत के लिए पदक किसने जीता? 3, 2, 1, सही उत्तर है तेजस्विन शंकर। सवाल नंबर 78। तेजस्विन शंकर ने डेकैथलॉन में कौन सा पदक जीता? 3, 2, 1, सही उत्तर है कांस्य पदक। सवाल नंबर 69। तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स में किन दो एथलेटिक्स डिसिप्लिन्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? 3, 2, 1, सही उत्तर है हाई जंप और डेकैथलॉन। सवाल नंबर 80। भारत को 2030 सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी किस शहर में मिली? 3, 2, 1, सही उत्तर है अहमदाबाद। सवाल नंबर 81। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने से भारत किस महाद्वीप का पहला रिपीट होस्ट बना? 3, 2, 1, सही उत्तर है एशिया। सवाल नंबर 82। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कब की थी? 3, 2, 1, सही उत्तर है 2010 में दिल्ली में। सवाल नंबर 83। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार कब भाग लिया था? 3, 2, 1, सही उत्तर है 1934 में। सवाल नंबर 84। भारतीय नौसेना ने 2026 में कौन सा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया? 3, 2, 1, सही उत्तर है आईएनएस श्रुति। सवाल नंबर 81। आईएनएस श्रुति को किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? 3, 2, 1, सही उत्तर है जीआरएसई कोलकाता। सवाल नंबर 81। 2026 में स्काई रूट एरोस्पेस ने किस कंपनी के साथ मल्टी लॉन्च एग्रीमेंट किया? 3, 2, 1, सही उत्तर है हेक्स 20। सवाल नंबर 88। स्काई रूट और हेक्स 20 समझौता किस रॉकेट फैमिली से संबंधित है? 3, 2, 1, सही उत्तर है विक्रम मिशंस। सवाल नंबर 88। भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी? 3, 2, 1, सही उत्तर है भावना कंठ। सवाल नंबर 79। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स कितने सप्ताहों का एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोग्राम है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 20 सप्ताह। सवाल नंबर 90। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स किस प्रतिष्ठित आईएएफ संस्था से जुड़ा है? 3, 2, 1, सही उत्तर है कैक टीडीई। सवाल नंबर 91। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 1 अगस्त। सवाल नंबर 92। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2026 की थीम क्या थी? 3, 2, 1, सही उत्तर है टुगेदर थ्रू लंग कैंसर। सवाल नंबर 93। क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 3 अगस्त। सवाल नंबर 94। क्लोव्स का पूरा नाम क्या है? 3, 2, 1, सही उत्तर है कॉन्जेनिटल लिपोमैटस ओवरग्रोथ, वैस्कुलर मैल्फॉर्मेशंस, एपिडर्मल नीवाई एंड स्पाइनल स्केलेटल एनोमलीज। सवाल नंबर 95। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, 12 अगस्त। सवाल नंबर 96। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 12 अगस्त। सवाल नंबर 97। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 13 अगस्त। सवाल नंबर 98। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? 3, 2, 1, सही उत्तर है 13 अगस्त। सवाल नंबर 99। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे की शुरुआत किसने की थी? 3, 2, 1, सही उत्तर है डीन रॉबर्ट कैम्बल ने। सवाल नंबर 100। विश्व का पहला सफल लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट किस वर्ष हुआ था? 3, 2, 1, दोस्तों, ये थे 2026 के 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर क्वेश्चंस। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 100 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वीडियो के लिए जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सही उत्तर है 1954 में।